जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें कंटिन्यू यूनिट 6 और हमारी आज की एक्सरसाइज 6.2। तो इसमें जो है हमें वो कुछ चीज़ें वो पूछेगा जो हमें लाजमी बात है कि एक्सरसाइज से पहले पता होनी चाहिए, दैन हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि राइट डाउन दी वेदर फॉलोइंग सेंटेंस आर ओपन और क्लोज्ड। एक बात ये। दूसरा हमसे वो कहेगा कि सेपरेट दी टर्म को सेपरेट करें। और तीसरे क्वेश्चन के अंदर वो कहता है सेपरेट दी लाइक एंड अनलाइक टर्म जो है वो बतानी है, कौन सी लाइक होती है कौन सी अनलाइक होती है। और चौथे क्वेश्चन के अंदर हमें उसको कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट्स ये सारे जो है हमें बताने पड़ेंगे वो क्या होते हैं। वो चीज़ें हमने यहाँ पे समझनी है। लाजमी बात है कि अगर आप समझेंगे तो उम्मीद है मुझे कि मैं जो है कोशिश करूँगा अच्छे से आपको वो जो चीज़ है वो गाइड कर सकूँ। ठीक है जी। यहाँ पे पहले तो एक छोटी सी यानी कि एग्जांपल के साथ आपको सारे वेरिएबल, एक्सपोनेंट ये सारी चीज़ें इधर ही इसी एक्सरसाइज में यहाँ पे मैंने जो पेज थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। जैसे मैं इधर लिखता हूँ 5x⁻³ ये एक हमारे पास जो है टर्म है। तो यहाँ पे पहली सबसे बात ये कि इसमें वो मैंने पीछे भी आपको बताया कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होती है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी नंबर के साथ वेरिएबल को साथ में लिखा जाए तो उसको अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। +5 इस तरह से ये पूरी एक स्टेटमेंट जो लिखी है मैंने इसको अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ें। अगर आप नहीं समझेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको पता है तो आप आगे कर लेंगे, तो अगर नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन की इतनी समझ नहीं आनी है जितनी डीपली मैं जो कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है। एक्सरसाइज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट की है बस। ठीक है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है जी। अब यहाँ पर हमें जो है उसने चीज़ें कुछ पूछी हैं। वो ये है कि अब जो वेरिएबल होता है वो सबसे पहली बात ये जो हमारे पास x लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा होगा, b लिखा होगा, इसको हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इसको वेरिएबल कहेंगे। ये लाजमी बात है। आपने ये स्केच अच्छे से चाहे तो बना लें आप। ठीक है, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अच्छा, और इसको एक और चीज़ कहते हैं, अगर वो बेस पूछता है हमसे तो इसको बेस भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको वेरिएबल का मतलब अब आगे है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक अननोन वैल्यू होती है जिसका हमें पता नहीं होता है। ठीक है, अननोन वैल्यू यानी एक्स मुझे नहीं पता कन्फर्म ये नंबर कौन सा हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, वो मुझे नहीं पता, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। ऐसा नंबर जो अननोन वैल्यू होती है। ठीक है जी। नंबर 2, अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछेगा। पहले तो वेरिएबल पूछेगा वो हम बता देंगे। अब इसके साथ यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो पावर होती है किसी भी डिजिट के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5⁻³ अब ये जो 3 है ये पावर है, ये बेस है। इसी तरह इसको हम पावर भी कहेंगे नंबर 1, और इसको एक्सपोनेंट भी कहेंगे। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है इंडेक्स। जो चीज़ हमसे वो पूछेगा वो हम बता देंगे। ठीक है, अगर वो कहता है कि ये मैंने क्वेश्चन दिया है इसके अंदर इंडेक्स बताएं, तो हम इस पावर को इंडेक्स के सामने लिख देंगे कि ये जो पावर है ये इंडेक्स है। ओके जी, ये चीज़। और फिर जो वेरिएबल होता है उसके साथ वाला यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है, यानी शर्त ये है कि वेरिएबल के साथ हो। ठीक हो गया। इसको आप जो है कोएफिशिएंट भी कहेंगे। कोएफिशिएंट, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। खैर, अगर कांस्टेंट अलग से दिया हुआ है तो वो हम जो है उसी को तस्वर कांस्टेंट करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, ये चीज़ें थी कुछ चंद जो हमने उसको बतानी है, ज़ाहिर सी बात है। और इसके साथ यहाँ पे जो अलग से हमारे पास जो डिजिट होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा उसको बेस जो है वो कांस्टेंट होगा वो। ठीक हो गया जी। वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा नंबर जो फिक्स्ड हो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
वो कांस्टेंट होता है। अच्छा जी, अब और चीज़ें हैं इसमें, ओपन और क्लोज्ड के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो लाजमी समझनी है आपने, ठीक है। ये तो मैंने चीज़ें आपको बता दी, जो एक्सपोनेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं ओपन सेंटेंस कौन से होते हैं और क्लोज सेंटेंस कौन से होते हैं, ठीक है। कहता एन ओपन सेंटेंस मीन दैट इट इज़ नॉट नोन वेदर इन इट इज़ ट्रू और फॉल्स, यानी इसका कोई तल्लक नहीं होता है कि वो ट्रू हो या फॉल्स हो, इसके साथ कोई तल्लक नहीं होता है। एंड ओपन सेंटेंस ऑलवेज कंटेन वेरिएबल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेरिएबल की शक्ल में वहाँ पे वेरिएबल वाला कोई नंबर होगा, एक्स लगा लें, ए बी सी डी कुछ भी लगा लें। डू नॉट हेल्प अस इन द फाइंडिंग वेदर द गिवन सेंटेंस इज़ ट्रू और फॉल्स, इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यह ट्रू है या फॉल्स है, उसमें वेरिएबल लगा होगा। मिसाल के तौर पर नीचे ही मिसाल है, ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसके अंदर ये ओपन सेंटेंस है, इसके अंदर देखें अननोन वैल्यू एक वाई लगी हुई है, इसका मतलब है ये वेरिएबल ओपन सेंटेंस है, ठीक है, हो गया। अब नीचे कहता है क्लोज सेंटेंस इज़ अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट कुड बी एदर ट्रू और फॉल्स। लेट्स मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर बाय यूजिंग अ फ्यू एग्जांपल्स। वो कहता है जो हमारे पास क्लोज सेंटेंस होगा वो किस तरह से होगा कि वो ट्रू या फॉल्स होगा, ये बात शर्त इसमें है। ओपन सेंटेंस के अंदर ये शर्त नहीं है, इसके अंदर क्लोज सेंटेंस के अंदर वो या तो ट्रू होगा यानी सही सेंटेंस होगा या फिर वो फॉल्स होगा, ओके। दूसरा उसने ये कहा कि मेक कॉन्सेप्ट क्लियर बाय यूजिंग आ, यानी उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो रहा होगा, उसको आप क्लोज सेंटेंस। मिसाल के तौर पर नीचे ही क्वेश्चन है बी वाला पार्ट इसका, 7 - 5 करें तो ये देखें ये सेंटेंस सही है या गलत है। 7 में से 5 आप निकालें तो क्या बचता है, 2 ही बचता है ना। तो ये सेंटेंस जो उसने दिया हुआ है हमें, ये इसका मतलब है ट्रू है। इसके अंदर ट्रू यानी और एक और चीज़ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हमें पता है कि 7 है, इधर 5 है, इधर 2 है, तो ये हमारा हल हो रहा है कि 7 में से 5 निकालें, वाकई ही 2 = 2 आ जाएगा। ये सेंटेंस भी ठीक है और यानी ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू भी है और साथ में ये क्लोज सेंटेंस भी है। क्यों, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने बताई, ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस के अंदर आपने क्या देखना है, एक तो ये देखना है कि ये ट्रू और फॉल्स है और बात इसमें क्लियर हो, सीधी सीधी समझ आ रही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 14 = वो कहता 12 है, अब ये है तो ट्रू, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा, ट्रू कह रहा हूँ, ये है तो फॉल्स, यानी 14 12 के इक्वल नहीं होता है तो हमारे पास ये फॉल्स, लेकिन ये जो है क्लोज सेंटेंस होगा, ठीक है। ओपन के लिए वेरिएबल का उसके अंदर होना ज़रूरी है, क्लोज के लिए वेरिएबल का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें क्लियर बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ओके जी। आगे और क्या चीज़ें इसमें, इक्वेशन वो हमसे व्हेन 2 एक्सप्रेशन आर सेपरेट बाई इक्वलिटी सिंबल्स। इक्वलिटी सिंबल कौन सा होता है, ये वाला। वो कहता है अगर 2 एक्सप्रेशन को एक इक्वलिटी वाला सिंबल सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, जैसे मिसाल ये जो है हमारा इक्वलिटी का सिंबल है, इसमें अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 5x + 1 = 3, तो ये एक्सप्रेशन थी और इधर साथ में ये भी रकम आ गई, तो इन दोनों के दरमियान में ये वाला जो सिंबल है, इसकी वजह से इस पूरी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाए इन इक्वालिटी यानी एक तो इक्वेशन होगी, एक इन इक्वालिटी। इसमें क्या होगा, रिलेशन दैट आर शोन बाय यूजिंग इन इक्वालिटी सिंबल्स लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये 2 सिंबल जो हैं ये यूज़ होंगे इसके अंदर, जो कि इनक्वालिटी को शो करेगा। मिसाल के तौर पर जैसे यही स्टेटमेंट लिखी हुई है 4x + 5 < 9, इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे, इस पूरी स्टेटमेंट को आप इन इक्वालिटी कहेंगे, ओके जी। अच्छा जी, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे आता है टर्म की बात, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सी,
5x + 9। तो ये वाली हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर वो कहता है टर्म जो है वो क्या, अब इस पूरी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। अच्छा, टर्म हमेशा तब होगी जब इनमें प्लस और माइनस का साइन होगा। ठीक हो गया। आगे माइनस 9x लगा देता हूँ, तो ये हमारे पास 1 2 3 टर्म्स होगी। अगर फ़र्ज़ करो कहीं पे लिखा हुआ है 5x 39 यानी कि ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है, या फिर 5xy इस तरह से, और मल्टीप्लाई 3x, ये वाली स्टेटमेंट जो होगी ये एक टर्म तस्वर होगी। ये पूरी एक्सप्रेशन यानी कि क्या होगी, एक टर्म तस्वर होगी। अगर इनके दरमियान में माइनस या प्लस का साइन आ जाएगा तो ये 5x अलग से है, 9 अलग से है, 9x अलग से है। ठीक है। अब टर्म अलहदा करने का देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ मेड अप ऑफ नंबर और वेरिएबल सेपरेट बाई अर्थमेटिक। ये देखें अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन सा, एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला। ये 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं, वैसे 4 होते हैं। तो इसमें 2 जो एक्सप्रेशन है इसको सेपरेट करें, किसी वेरिएबल को या किसी नंबर को। ठीक है, इन दोनों को अलग करें तो उसको टर्म हम टर्म कहेंगे। ठीक है, दिस कॉल्ड वेरिएबल और नंबर्स टर्म्स कहलाएंगे वो। ओके, यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास उसने एग्जांपल भी दी 3x + 4। 3x + 4, इसमें 3x अलहदा लिख देंगे, यानी 3x कोमा डालकर 4 अलहदा लिख देंगे। ठीक है, और इसको आप कहेंगे टर्म। इस एक्सप्रेशन में 3x और 4 क्या होगी, ये टर्म होगी। सिंपल, हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें मज़ीद आपको, ये थ्योरी है तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की ज़्यादा समझ आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया लाइक और अनलाइक। आगे उसने पूछा भी है लाइक और अनलाइक क्या होता है। कहता इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी टर्म विद द सेम वेरिएबल एक्सपोनेंट आर कॉल्ड आ टर्म। एक तो ये कहता है सेम वेरिएबल हो, ठीक है, एंड एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट सेम वेरिएबल। ठीक है, 3x + 9x, इसको आप लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, और अनलाइक वो होगा जो सेम नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल एक्सपोनेंट आर बोथ वेरी फॉर वन एंड अदर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, इसमें जो है आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें 3x + 4x का स्केयर। अब इसमें वेरिएबल तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये लाइक नहीं होगा क्योंकि इसका x का जो स्केयर है वो 1 है, इसके x का स्केयर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x एंड 4x आर दी अनलाइक टर्म बिकॉज एक्सपोनेंट आर नॉट आ सेम। बात समझ आइए कि एक्सपोनेंट सेम ना होने की वजह से ये अनलाइक वैल्यू है। ठीक है, अब ये वाली जो है सीधी सीधी हमें पता चल रहा है इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, और मज़े की बात है दोनों के वेरिएबल भी एक है, तो ये लाइक होगी। अगर आगे हम देखें या ना देखें फिर भी हमें पता चल रहा है कि ये लाइक होगी। ठीक है, बस ठीक है। आगे हमारे जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो आपको मैं अब सोल्व करके बताता हूँ। सीधी सीधी सी बात है, इसमें हमने समझते जाना है और क्वेश्चन को हल करते जाना है, सीधा सीधा ही। अब देखें कितनी जल्दी हमारी एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पे सेंटेंस कहता आर ओपन और क्लोज। मैंने बता दिया कि ओपन कौन सा होता है, क्लोज कौन सा होता है, सिंपली। अब यहाँ पे क्लियर बात समझ आ रही है। 4 में से 1 निकालें, 3 है। अब ये है तो ट्रू, ये ट्रू भी है, और साथ में इसके लिखेंगे द सेंटेंस इज क्लोज्ड। बस इतना लिख देंगे, सेंटेंस इज क्लोज। ये सेंटेंस जो है ये क्लोज सेंटेंस है। आगे x - y = 2। अब यहाँ पे देखें वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है ये ओपन सेंटेंस। यहाँ पे सिर्फ आप ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट लिखें, ओपन सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओपन सेंटेंस, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें वेरिएबल आया हुआ है, तो ये कौन सा होगा, ये भी ओपन सेंटेंस होगा। ठीक हो गया, सिर्फ आप इसका आंसर आगे ऐसे देते जाएंगे क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ वाजे कर दिया। अब देखें ये 3 + 2 = 5। वाकई 3 को 2 में प्लस करें तो 5 ही होता है। तो ये बात जो है वो ट्रू है,
और साथ में हमें पता चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बिल्कुल। तो ये क्लोज आगे 4x प्लस ये कौन सा होगा, ये ओपन होगा। और नीचे आ जाएं a+7 ये भी ओपन होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल आया हुआ है, ठीक है। ओपन सेंटेंस ओके हो गया जी। सिंपली ऐसे हमने एक्सरसाइज जल्दी जल्दी करते जाना है। अब मैंने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा दिए हैं। सेपरेट दी टर्म्स, अब हमने टर्म लहदा करनी है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ अर्थमेटिक जो हमारे पास है अपना बुनियादी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना, उसके साथ हमने उसको लहदा करना है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 सिंबल होंगे, माइनस और प्लस का, ये 2 होंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के। तो यहाँ पे देखें ये 2 अलग-अलग हैं, पता चल रहा है साथ में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा टर्म्स, ठीक है। इसके सामने मैं 4x, y, ठीक है। जो इसके साथ, अब देखें इसके साथ भी प्लस है, यहाँ पे इसके साथ भी प्लस है। अच्छा, प्लस हम आपको पता है लिखते ही नहीं है, तो ये यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत है। हाँ, अगर y के साथ यहाँ पे माइनस आता तो वो मैं लाजमी लिखता। खैर आगे वाले क्वेश्चनों में देख लेते हैं। अब इसमें जो है आंसर हमारा क्या होगा, टर्म्स 2a अलहदा से, b अलहदा से, और ये माइनस का c अलहदा से। तो ये 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमने आंसर निकालते जाना है। बहुत आसान ये आगे एक्सरसाइज है। सिर्फ आपको वो समझ आ गई है, अगर आप शुरू से अच्छे से वीडियो देखिए तो आपको ये चीज़ें आसान लगनी है, ठीक है। x, अब इसमें टर्म्स क्या करेंगे, x आ गया, माइनस का y आ गया और माइनस का 2 आ गया, ठीक है। ये लहदा हमने टर्म कर दी, इसको आंसर आ गया। आगे फिर टर्म्स, इसमें भी यही करेंगे, 7 आ गया और y, फिर प्लस का, खैर प्लस लिखते नहीं हैं, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका। तो फिर बताएंगे यहाँ पे भी टर्म्स बताएंगे इसको, x का स्क्वायर अलहदा से, y का स्क्वायर अलहदा से और -11, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे फिर टर्म्स लिखेंगे हम, 5a की 3,17, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आसान क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी करते जाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे सेपरेट दी लाइक एंड अनलाइक। अब मैंने अभी बताया आपको लाइक और अनलाइक जो है वो किस तरह से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x का स्क्वायर और यहाँ पे भी x का स्क्वायर, ये 2 जो होंगे वो लाइक होंगे। वहाँ पे भी निशानी ये है कि वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है और पावर का, यानी पावर को उसने एक्सपोनेंट लिखा, एक्सपोनेंट का सेम होना, इन 2 चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है। किसके लिए, लाइक होने के लिए, लाइक सेंटेंस के लिए, ठीक हो गया जी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो इसमें लाइक में क्या चीज़ें होंगी, x का स्क्वायर और -2x का स्क्वायर ये होगा, और अनलाइक में क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। बस ये जवाब है इसका। ऐसे आपने जवाब लिखते जाना है इसका, ठीक है। सॉल्यूशन लिखना है, लिख लें। यहाँ पे लाइक में हमारे पास रकमें जो हैं ये देखें, 3y 7y, ये 2 3y 7y, ये भी लाइक हैं, ये 4x 11x 4x और सॉरी 11x और 4x, ये सारी जो हैं ये लाइक ही हैं, अनलाइक इसमें कोई भी नहीं है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आ जाएं, सॉल्यूशन लाइक जो हमारे पास रकम है वो लाइक कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर हम अनलाइक ही लिखेंगे सारी, 5t का क्यूब, ठीक है, फिर 7u, फिर -3t, ठीक है। ये सारी की सारी अनलाइक ही है, इसमें लाइक कोई भी नहीं है। ओके हो गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। जी, अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट वगैरह हमने जो है उसको बताने हैं।
तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे हाँ जी ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 5p का स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 4। अब हमने इसमें कांस्टेंट ये मैंने लिख भी लिए हुए हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट। इसकी मैंने डिटेल आपको शुरू में बताई है, वो आप जाके देख सकते हैं जी। तो हमारे पास जो कांस्टेंट होगी ये हमारे पास 4 जो है ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल जो है हमारे पास यहाँ पे 5p और साथ में जो है हमारे पास ये 2t जो है ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर 5p हमारे पास वेरिएबल ज़रूर है, लेकिन अगर गौर करें कि उसने यहाँ पे कोएफिशिएंट भी पूछा हुआ है, ठीक है। इसलिए 5 को जो है वो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट के तौर पर कोएफिशिएंट में लिख देंगे, ठीक है। और वेरिएबल के अंदर ज़ाहिर सी बात है ये p और साथ में उसने एक्सपोनेंट भी पूछा है, सिर्फ हम p लिखेंगे, इसकी पावर नहीं लिखेंगे। देखें उसने पावर भी पूछी हुई है। एक्सपोनेंट के मैंने 3 नाम बताए थे, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ठीक हो गया। p और यहाँ पे t, ठीक है। अब एक्सपोनेंट में सिर्फ एक ही ये 2 वाली पावर आई हुई है, तो ये 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर। एक बार फिर इसको देख लें कि यहाँ पे पहले उसने पूछा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के अंदर हमने वो रकम बतानी है जिसका वेरिएबल जिसके साथ नहीं होता है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब उसने पूछा वेरिएबल। अब वेरिएबल में हमारे पास ये रकम पूरी है, p का स्क्वायर या 5p, ये पूरी एक रकम बन जाती है, टर्म एक बन जाती है, ठीक है। अब चूंकि उसने लहदा हर चीज़ पूछी है, इसलिए ना मैं 5 लिखूँगा ना मैं पावर लिखूँगा, सिर्फ उसको बताऊँगा p जो है ये वेरिएबल है और साथ में t है जो ये वेरिएबल है। कोएफिशिएंट के अंदर आप जो वेरिएबल के साथ वाली रकमें हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये देखें। और एक्सपोनेंट में सिर्फ एक p की पावर ही है तो वो हम लिख देंगे, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर बी में। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, एक तो ये आई हुई है, एक यहाँ पे भी एक पावर है, सॉरी वो मैंने देखा नहीं है, तो यहाँ पे कोमा 1 भी आप लिख देंगे। ये एक्सपोनेंट के अंदर 2 और 1 ये 2 चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, अब इधर आ जाएं। इधर हमारे पास कांस्टेंट पूछ रहा है, तो ये -13 कांस्टेंट है इसके अंदर। अब वेरिएबल पूछ रहा है x और y, इसमें x और y विदाउट पावर आपने नहीं लिखनी है, पावर इसके साथ। अब कोएफिशिएंट हमसे पूछ रहा है, तो कोएफिशिएंट के अंदर हम जो है जो वेरिएबल के साथ रकमें हैं 3 और 5 ये हमारे कोएफिशिएंट हो गए। और एक्सपोनेंट में देखें इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो वही हम लिख देंगे 2 और 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे सी पार्ट के अंदर यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया 1 जो है अलग से, ठीक है। और इसमें 8 जो है ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। और ये जो x है ये सॉरी जो 8 है ये कोएफिशिएंट हो गया, जो वेरिएबल है वो x हो गया, और इसकी जो पावर है ये एक्सपोनेंट की जगह पे यहाँ पे आ जानी है, ठीक है। तो यही हमारा पास आंसर होगा, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।